सफर में मुश्किलें आएं तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, तो कीमत और बढ़ती है। सभी स्टूडेंट्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। यह साल आप लोगों के लिए जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने वाला हो, इसी विश्वास के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं अपना स्पेलिंग टेस्ट का वीडियो नंबर 6 लेकर। स्टूडेंट्स, आज का जो पहला वर्ड है दैट इज कैंसिल। पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल। मजाक को साइड में रखते हैं और एक बार कैंसिल की स्पेलिंग सीख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको कैन लिखना होगा, इसमें सेल नहीं लगाकर आपको सेल लगाना है एंड स्पेलिंग इज CEL। एक बार बोल के देखें, CAN कैंसिल। जब हम बात करते हैं कैंसिलेशन की तो हमको यही स्पेलिंग 4 पार्ट्स में डिवाइड करनी होती है और तब हमारी स्पेलिंग बनती है बच्चों कैन। सेकंड वर्ड आता है सेल, थर्ड आता है अ और लास्ट में आता है सफिक्स के नाम पे शन। एक बार पढ़ के देखें, कैन सेल ए शन, कैंसलेशन। आई रिपीट, कैंसलेशन, कैन सेल कैंसिल, कैन सेल ए शन। ध्यान दीजिए, यहां पर एक एडिशनल एल भी गिवन है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आता है स्टूडेंट्स एंड दैट इज डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी की शक्ति कम कर देना, शक्ति क्षीण करना, किसी को कमजोर कर देना। द वर्ड इज डेबिलिटेट। अगर हम स्पेलिंग बनाने की कोशिश करते हैं तो हमको एक निमोनिक याद करना पड़ता है एंड दैट इज debilitate। आई रिपीट, debilitate, दैट इज द निमोनिक फॉर डेबिलिटेट। स्पेलिंग बनाने की कोशिश, ये हमारी स्पेलिंग बनती है डेबिलिटेट, debilitate। अगर स्पेलिंग लिखने की कोशिश करते हैं तो स्पेलिंग आती है बच्चों हमारे सामने debilitate। The spelling is debilitate, debilitate is the mnemonic for the spelling। शक्ति क्षीण करना, कमजोर बनाना। रुक करते हैं अपनी अगली स्पेलिंग की ओर। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे सामने दैट इज डायलेमा। और डायलेमा का मतलब होता है दुविधा। ये स्थिति होती है जब आप उलझन से भरे होते हो, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। आओ इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए एक निमोनिक तैयार कर लिया जाए सबसे पहले एंड दैट इज, पढ़ के देखें, स्पेलिंग आती है दिले मम्मा। आई रिपीट, दिले मम्मा। अगर हम इस निमोनिक को याद करते हैं तो स्पेलिंग आती है दिले मम्मा। दिल, दिल, ए का मतलब होता है ये वाली आपकी हिंदी की मात्रा, और इस मात्रा का अंग्रेजी में न्याय जो है वो ये वाला लेटर करके देता है, दिल ए मम्मा, MMA। कुछ लोग इसको मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कह सकते हैं या फिर मम्मा के नाम से याद करें, MMA। तो स्पेलिंग इज दिले मम्मा, डायलेमा। अगली स्पेलिंग की ओर रुख। अगली स्पेलिंग हमारे सामने आती है स्टूडेंट्स दैट इज मूव। अगर मूव की बात करें तो ये कलर को रिफ्लेक्ट करता है, नेम ऑफ अ कलर, मूव। इसकी स्पेलिंग समझने के लिए आपको मूव की स्पेलिंग आनी चाहिए, दैट इज MOVE, मूव, MOVE, मूव। इसी से हम जनरेट करेंगे मूव की स्पेलिंग, जहां आपको इस O को एलिमिनेट करना है और इसकी जगह पे आपको सोना लगाना है। सोना कितना सोना है, सोना AU जितना सोना है। अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो स्पेलिंग आएगी MAUVE। अब जो स्पेलिंग आपको दिखाई जा रही है, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर मूव। भाई साहब, O की जगह पर AU यानी सोना जो है वो O की जगह ले लेगा और आपकी सही स्पेलिंग तैयार होगी मूव। पॉइंट टू बी नोटेड। स्विच ऑन करते हैं अपनी अगली स्पेलिंग की ओर। समय हुआ है गठन करने का एक समिति। समिति को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कमेटी। अगर कमेटी की बात करें तो इसमें 3 जोड़ियां काम करती हैं। आई रिपीट, 3 जोड़ियां काम करती हैं। अगर जोड़ी की बात करते हैं तो पहली जोड़ी डबल M, दूसरी जोड़ी डबल T और तीसरी जोड़ी डबल E। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 3 जोड़ियां काम करती हैं, डबल M, डबल T, डबल E। इसको हम स्पेलिंग को पूरा करना चाहें तो आपको डबल M से पहले इंसर्ट करना होता है CO और डबल M और डबल T के बीच में इंसर्ट करना होता है बच्चों I। तो स्पेलिंग बनती है CO डबल M I डबल T डबल E। आई रिपीट, CO डबल M I डबल T डबल E। एक बार ध्यान से देखें कितनी डबलिंग हो रही है, 1 2 3। डबल M से पहले CO और डबल M के बाद में I। स्पेलिंग तैयार होती है कमेटी और गठित की जाती है एक समिति। चलते हैं अपनी अगली स्पेलिंग की ओर और स्पेलिंग है सिगरेट। सिगरेट, सिगरेट बेसिकली और कुछ नहीं, ये सिगार का बच्चा होता है। मैंने कहा सिगरेट सिगार का बच्चा होता है। आओ पहले सिगार की स्पेलिंग सीख लेते हैं सर। CIGAR।
ये हुआ हमारे सामने सिगार की स्पेलिंग। सिगार, और इसी का बच्चा तैयार करना है, इसी का आपको एक मिनिएचर तैयार करना है, इसी का आपको प्रारूप तैयार करना है, और एक सफिक्स लगा दिया जाता है, और वो सफिक्स आपके सामने लिखा जा रहा है, जरा ध्यान से देखें। रिपीट, इसको हम कह सकते हैं सिगार का बच्चा, सिगार एट्टे। ये जो एट्टे लिखा है बेसिकली यह एक सिगार के ही प्रारूप को तैयार करता है, एक उसी का मिनिएचर तैयार करके देता है। सिगार का बच्चा सिगार एट्टे बराबर सिगरेट, सिगार का बच्चा सिगार एट्टे बराबर सिगरेट। E ऐसा कुछ जोड़ने से किसी वर्ड के आगे उसी का एक प्रारूप तैयार हो जाया करता है। तो वर्ड बना है बच्चों सिगरेट। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग मे बी इंजूरियस टू हेल्थ। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं बच्चों। वर्ड गिवन है डिक्शनरी। डिक्शनरी शब्दकोश कहलाता है, और शब्दकोश में शब्द को ढूंढना फ्रेजल वर्ब लुकअप की तरफ लेके जाता है। जब भी हम कहते हैं लुकअप, इसका मतलब डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग खोजना, उसको लुकअप कहते हैं। फिलहाल फ्रेजल वर्ब को साइड में रखते हैं और मामला आता है स्पेलिंग का। तो सबसे पहले आपको वर्ड की तरफ चलना है, तो वर्ड आएगा बच्चों दैट इज डिक्शन, दैट इज डिक्शन। और ऐसी चीज जो डिक्शनरी में लिखी गई दैट इज फुल एंड फाइनल, उसको अगर आरी से भी काटा जाए तो भी वह दाएं बाएं नहीं हो सकता, दैट इज फुल एंड फाइनल। तो डिक्शन के आगे आपको जोड़ना है एक सफिक्स, और वो हो जाएगा आरी। याद रखना, डिक्शन के आगे आरी जोड़ेंगे, जिसको आरी से भी काटा जाए तो चीजें दाएं बाएं नहीं हो सकती, इसको कहते हैं डिक्शनरी, शब्दकोश। कुछ बच्चे इस जगह पर गलती से ई लगाने की गलती करते हैं, पता रहे डिक्शन प्लस आरी बराबर डिक्शनरी, शब्दकोश। अगले वर्ड की ओर रुख करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों चैलेंज। चैलेंज यानी चुनौती। जब भी कोई आपको किसी चीज के लिए चुनौती देता है तो आगे बढ़कर स्वीकार करें। चुनौतियों को स्वीकार करने से इंसान की परख होती है। आइए, आपके सामने एक चित्र बनाया गया है पहाड़ का, और एक व्यक्ति यहां खड़ा है, जिससे कोई व्यक्ति एक क्वेश्चन करता है, और वो क्वेश्चन आया चल लोगे, क्या तुम इसके ऊपर चल लोगे। दैट मीन्स कोई क्वेश्चन के मार्फत एक चैलेंज देने की कोशिश कर रहा है, चल लोगे। और इस व्यक्ति को अगर चैलेंज स्वीकार करना होगा तो ये कह पाएगा चल लोगे का जवाब चल लेंगे, चल लोगे, चल लेंगे। अगर चल लेंगे दैट मीन्स यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज। और स्पेलिंग बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों, चल लेंगे। आई रिपीट, चल लोगे, चल लेंगे। अगर चल लेंगे की स्पेलिंग सीख लेते हो तो चल, इससे हमारी स्पेलिंग तैयार होती है बच्चों चैलेंज। द स्पेलिंग कम्स चैलेंज। चल लोगे, चल लेंगे बराबर चैलेंज, दैट मीन्स चैलेंज एक्सेप्टेड। चलते हैं अपने अगले वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आता है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज शोफर। अगर शोफर की बात करते हैं तो ये आपका एक निजी ड्राइवर होता है, दैट इज योर पर्सनल ड्राइवर। इसको शोफर कहा गया है, और शोफर की स्पेलिंग बनाने की कोशिश करते हैं। CHAUFFEUR, CHAUFFEUR स्पेलिंग बना के देता है शोफर, CHAUFFEUR। ये आपकी स्पेलिंग तैयार होती है शोफर। टुकड़ा नंबर पहला CH, टुकड़ा नंबर दूसरा AU, टुकड़ा नंबर तीसरा FF, टुकड़ा नंबर लास्ट EUR। स्पेलिंग इज शोफर, CHAUFFEUR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग फॉर SSC एग्जाम्स। अगली स्पेलिंग आती है बच्चों क्रूल्टी। क्रूल्टी, कुछ लोग इसको क्रूअल्टी बोलते हैं, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज क्रूल्टी। आइए पहले हम क्रूल की स्पेलिंग सीख लेते हैं। ये स्पेलिंग लगभग लगभग स्टूडेंट्स को आती है। ये हमारी स्पेलिंग बनी क्रूल की, और ये काइंड का ऑपोजिट, काइंड का एंटोनिम तैयार होता है क्रूल। अगर क्रूल के आगे हमको क्रूल्टी दिखानी है तो इसमें आपको 3 लेटर्स ITY नहीं जोड़ने हैं सर। इसमें आपको ITY नहीं जोड़ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करेगा TY। आई रिपीट, क्रूल के आगे सिर्फ और सिर्फ TY जोड़ना होता है, इसमें गलती से भी I लगाने की कोशिश ना की जाए। क्रूल्टी ना कि क्रूलिटी, इट इज क्रूल्टी। क्रूल प्लस TY स्पेलिंग बिकम्स क्रूल्टी। नेक्स्ट स्पेलिंग की ओर स्विच करते हैं। चलिए अगले वर्ड की एंट्री होती है, और वर्ड है हमारे सामने एंट्रेंस। एंट्रेंस की स्पेलिंग सीखने के लिए हमको बच्चों सबसे पहले एंटर की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, एंड दैट इज ENTER। इसको हम सप्लाई करेंगे एक सफिक्स, इसको हम सप्लाई करेंगे एक सफिक्स, और वो सफिक्स होता है बच्चों ANCE। आई रिपीट,
एंटर के आगे सफिक्स करेंगे ANCE और इसका एक साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहां पर ANCE को जब जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों यहां से इस ई को हटाना होगा। आई रिपीट, यहां से ई को हटाना होगा, तो हमारी जो स्पेलिंग बनेगी उसको हम एंट्रेंस ना बोलकर कह सकते हैं एंट्रांस। आई रिपीट, एंट्रांस। तो इसको हम कह सकते हैं एंट्रांस। एंट्रांस एंट्रांस बनाने की कोशिश करें तो यहां पे आ जाएगा बच्चों EN, और ट्रांस की स्पेलिंग लिखना चाहें तो स्पेलिंग बन सकती है TRANCE। एक बार इनको जोड़ के देखेंगे सरकार, ये स्पेलिंग तैयार हो जाएगी एंट्रांस बराबर एंट्रेंस। अगला वर्ड आता है हमारा एरनस। एरनस, और एरनस का मतलब होता है विद एरर, त्रुटिपूर्ण, त्रुटि सहित, यानी सही नहीं, बिल्कुल गलत, सरासर गलत। सबसे पहले हमको पता रहे कि जो वर्ड होता है एरर, ERROR एरर, जो कि एक नाउन होता है, इसी से हमारी डिराइव होती एक क्रिया है, एक वर्ब है जिसको आप कहते हैं एर। आई रिपीट, एर। एर एक वर्ब होती है बच्चों, उसके आगे आपको निमोनिक याद कराते हैं एक नंबर, और किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव बनाने के लिए आप सफिक्स करते हैं प्यारे बच्चों OUS। एर, एक नंबर, OUS, एरनस। अगर स्पेलिंग डिराइव करना चाहें तो बड़े आराम से स्पेलिंग बन सकती है बच्चों, एर ERR, एक नंबर, ONE, वन, और एडजेक्टिव बनाने के लिए आपने इसमें सफिक्स किया OUS, स्पेलिंग बनेगी एर, एक नंबर, OUS, एरनस। इसका मतलब होता है गलत। सर SSC की फेवरेट स्पेलिंग्स में से एक एरनस, एर, एक नंबर, OUS, एरनस। अगली स्पेलिंग की तरफ चलते हैं सर। नेक्स्ट स्पेलिंग है सर हमारे सामने लिक्विफेबल। लिक्विफेबल, किसी चीज को लिक्विड बनाने का गुण, तरलीकरणीय, जिसको हम तरल बनाने का काम कर सके, जिसको हम तरल बना सके। अगर ऐसी स्पेलिंग देखते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पे लिक्विड हमारा बेस बनता है, लिक्विड हमारा बेस बनता है। जब भी आप लिक्विफेबल की बात करते हैं तो ये जाहिर सी बात है LIQU, ये बिल्कुल आना ही आना चाहिए। और लास्ट में एबल दिख रहा है तो यहाँ पर एबल का आना भी तय हुआ। इसका मतलब ये बातें सारी तय हैं। अब जो तय नहीं उसको देखें सर। लिक्वी और एबल को लिख दिया, उसके बाद में ये जो आईडी है इसको ईद को यहां से माइनस करें, इसकी जगह पर क्या आएगा, तो पहले नंबर पे आएगा सर ई के बाद में क्या आता है सर एफ, उसके बाद में दो लेटर छोड़कर जो आता है वो भर दें, और वो होता है सर आई। GH को छोड़कर जो आता है वो भरें, स्पेलिंग बनेगी लिक्विफेबल। आई रिपीट, लिक्विड को आप बेस माने, इसके जो पहले चार लेटर्स हैं उसको ऐसे का ऐसा लिख दें, एबल की वजह से लास्ट में ABLE भर दें। अब जो विचलन आने जा रहा है, जो वेरिएशन आएगा उसके ऊपर गौर करें। यहाँ पे आईडी को माइनस करेंगे, उसकी जगह पर ई के बाद में एफ आता है, उसके बाद में दो लेटर्स को छोड़ दीजिए, जी और एच को छोड़ें, अब जो रहेगा वो आई होगा, उसको लिख दीजिए। ये स्पेलिंग हमारी बनेगी बच्चों लिक्विफेबल। आई रिपीट, LIQUEF, GH को छोड़ें, IABLE, स्पेलिंग तैयार होती है बच्चों लिक्विफेबल। इसका मतलब तरल बनाने योग्य। ये हमारा एक एडजेक्टिव तैयार होता है, और जब भी एग्जाम में आता है कई लोगों को लेके जाता है सर, बच के रहिएगा इससे। चलते हैं अगली स्पेलिंग की ओर। आइए मेडिटेरेनियन की स्पेलिंग को हम सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेडी, MEDI, मेडी, भूमध्य है, इसका मतलब कोई भूमि भी होनी चाहिए, और भूमि के लिए हमको यूज किया जाता आ रहा है और उसको कहते हैं टेरा। मेडी टेरा, इसका मतलब जमीन के बीच में, भूमि के बीच में, मेडी टेरा, और लास्ट में लगेगा NEAN, मेडिटेरानियन, मेडिटेरानियन, MEDI, मेडी, TERRA, टेरा स्टैंड्स फॉर लैंड, जमीन, और NEAN, नियन, एक एडजेक्टिव बना के देता है भूमध्य, भूमि के मध्य की जगह भूमध्य, मेडिटेरेनियन। इसी के आगे आपने कभी समुद्र का नाम सुना हो, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरानियन। इसी के साथ हम आज के वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच गाइस।